भगवद गीता कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हमने 5 सेशन दिया है भगवद गीता का। उसमें हमने डिस्कस किया कैसे भगवद गीता हमारे जीवन से संबंध रखती है, कैसे शास्त्रों को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इन चीज़ों के द्वारा समझा जाना चाहिए। और शास्त्रों को समझने के लिए हमको क्या भावना होना चाहिए, किस भाव से हम शास्त्रों में प्रवेश कर सकते हैं, शास्त्रों का सब्जेक्ट मैटर क्या है, भगवद गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या क्या विषय वस्तु है भगवद गीता का वो देखा, और भगवद गीता पढ़ने का क्या उद्देश्य होना चाहिए ये सब देखा। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वह है द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। हम कैसे, किस प्रक्रिया के द्वारा हम भगवद गीता समझ सकते हैं, क्या प्रोसेस है ना। कोई भी चीज़ बना, जैसे हम लोग किचन में कुछ सामान बनाते हैं, मान लीजिए कुछ खीर बनाए तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक रेसिपी होता है, उसको फॉलो करते हैं तो वो खीर बनता है। तो इसी तरह भगवद गीता को समझना है तो क्या प्रोसेस है ना, तो वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। भगवद गीता को हम लोग किस प्रोसेस, किस विधि के द्वारा हम समझ सकते हैं। उसके पहले जो हमने हमारे जो कल का जो सब्जेक्ट था द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवद गीता, जो भगवद गीता का जो विषय वस्तु है वो लगभग कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा बच गया था, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। उसमें कुछ रेफरेंसेस थे ना, जो 5 जो विषय वस्तु है भगवद गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इसके कुछ रेफरेंसेस है भगवद गीता में। ऐसे पूरे भगवद गीता में इन्हीं 5 के बारे में डिस्कस है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो बोलते हैं ना महत्वपूर्ण श्लोक, उसका मैंने यहाँ पे सूची बनाया है। किसी को रेफर करना है, इनके बारे में याद करना है, जानना है, तो ये श्लोक है भगवद गीता में, वहाँ देख सकते हैं। जैसे ईश्वर के बारे में 4थे अध्याय के 5वें से 9वें श्लोक है, 7वें अध्याय में 7वें से 12वां श्लोक, 5वें अध्याय में 29वां श्लोक, 10वें अध्याय में 19 से 42 नंबर श्लोक तक, और 15वें अध्याय में 12वें से 15 नंबर श्लोक तक। यहाँ पे ईश्वर के बारे में चर्चा की गई, ईश्वर के बारे में बताया गया, उनका नेचर कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, उनका ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया। फिर जीव के बारे में 2 अध्याय के 13वें से 3 श्लोक तक, 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में
इनके यहाँ पे जीव के बारे में जो है, ये सब के बारे में एक्चुअली हम डिस्कस भी करते हैं, लेकिन इसका टाइम जा चुका है। मतलब ये आज का सब्जेक्ट दूसरा है, इसको हम जस्ट रेफरेंस दे रहे हैं कि किसी को अगर देखना है तो यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। प्रकृति के बारे में 7वें अध्याय के 4 श्लोक, 7वें अध्याय के 14वां श्लोक, 8वें अध्याय के 21वां श्लोक, 9वां अध्याय का 10वां श्लोक, 15वां अध्याय का 6ठा और 15वां अध्याय का 16वां श्लोक। इसी तरह काल के बारे में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और कर्म के बारे में 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में। और भी श्लोक है इन सब के बारे में, लेकिन इतना मेरे को अभी रेफरेंस जितना याद हो उतना मैंने लिखा है। और भी आप ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो एक बहुत सुंदर एक कहानी है महाभारत में, जो जीव जो इस भौतिक जगत में है, उसका क्या सिचुएशन है, उसकी क्या दशा है, उसके बारे में बताता है। तो एक बोला था, एक राजकुमार हुए, तो वो शिकार पे निकले ऐसे करके एक जंगल में, घनघोर जंगल। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वैसे एकदम डायरेक्ट जंगल में जाते थे लड़ने के लिए, है ना, बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी, मतलब इस टाइप से डायरेक्ट कॉन्फ्रंट करते थे बड़े बड़े बाघ से, शेर से, हाथी से, और उनसे लड़ने की शक्ति उनकी बढ़ती थी। तो ऐसे एक राजकुमार शिकार करने गए, तो शिकार करते करते कुछ बाघ होते हैं टाइगर्स, तो उनको ऐसे चेज करने लगा, उनको मतलब दौड़ाने लगे, खरीदने लगे। तो ये राजकुमार भाग रहे थे, क्योंकि बाघ है वो बहुत सारे बाघ थे, अगर पकड़ लेते तो उनका राम नाम सत्य है हो जाता। तो भाग रहे भागते भागते एक गड्ढे में गिर गए। एक बहुत बड़ा गड्ढा था, कुआं टाइप का था लग, तो उसमें गिर गए। उसमें गिरते समय बीच में बहुत सारा पेड़ उड़, मतलब जंगल टाइप का था, तो कुआं में भी बहुत सारा पेड़ उड़ सब हो गया था। तो पेड़ का एक डाल था, उसको बीच में पकड़ लिए वो गिरते समय, यानी कि कुएं के बीचों बीच वो ऐसे लटक रहे थे, और ऊपर से चारों तरफ से वो जो बाघ था वो घेर लिया था। तो अब वो बीच में लटके होते। फिर अचानक उनका ध्यान है नीचे देखे तो बहुत सारे सांप थे, स्नेक्स जो होते हैं ना, ऐसे फन बैठा के ना, वो कोशिश कर रहे थे कि कभी नीचे आए तो इसको डस ले, ऐसे करके। तो नीचे भी मृत्यु और ऊपर भी मृत्यु। ये राजकुमार की तो हालत खराब। फिर देखा कि जिस पेड़ को पकड़े हुए थे ना, उसके पेड़ के जड़ को एक चूहा है, 2 चूहे हैं एक्चुअली, वो 2 चूहे उस पेड़ के जड़ को काट रहे हैं, कुट 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 आवाज आ रहा है काटने का। अब वो जड़ थोड़ी देर में काट देंगे वो चूहा लोग, इतना लगन से काट रहे हैं, और बिना रुके हुए काटे जा रहे हैं। तो इसका स्थिति जो है ना बहुत ही खराब है। और ऊपर से क्या हो, जब ये कूद रहे थे तो उसी पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता था बहुत बड़ा, वो हिल गया, सारे मधुमक्खी उस पे से निकल के इसको काट रहे, हाथ पे, पैर पे, शरीर पे। अभी छोड़ भी नहीं सकता, मक्खी को भगाए भी कैसे, काट रहे, दर्द हो रहा है, लेकिन उसको खुजला भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर नीचे गिरेंगे, सांप मारेगा। और जाएंगे कैसे, ऊपर जाएंगे तो बाघ सब इंतजार कर रहे हैं उनके खाने का। और इसी क्रम में जो मधुमक्खी का जो छत्ता है, उसमें से शहद, बीच में से शहद टपक रहा है, टप टप, और वो नीचे गिर रहा है। तो ये आदमी कोशिश कर रहा है उसको, शहद को कैसे से, उसके कहीं मुंह पे गिर रहा है तो उसको चाट के खाने का कोशिश कर रहा है। तो ये सिचुएशन है, बोलते हैं इस संसार में हर जीव का यही सिचुएशन। ये पूरे संसार को इस अंधकूप के समान बोला गया है ना, इस पूरे संसार को इसी कुएं के समान बोला गया जो पूरा अंधेरा है, और उसमें जीव इस तरह फंसा हुआ है। और ये जो बाघ है जो ऊपर से घेरे हुए है, वो मृत्यु को डिनोट, मृत्यु को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसी तरह जो चूहे जो हैं, जो से कुटर 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 कुटर, तो जो 2 चूहे हैं वो दिन और रात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो दिन और रात जैसे जैसे बीतते जाता है, वैसे वैसे हमारा
उम्र बीतते जाता है और हम वैसे ही मृत्यु के करीब आते जाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये चूहा उस पेड़ के जड़ को कुतर रहा है, वैसे वैसे हम मृत्यु के करीब जाते जा रहे हैं। जो सांप है, जो नीचे फन फैला के हमको बार बार जो मार रहा है ना, वो हमारे लाइफ के जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है उसको डिनोट कर रहा है ना। मेजर प्रॉब्लम्स जैसे एक्सीडेंट हो जाना किसी का, किसी फैमिली मेम्बर की मृत्यु हो जाना, कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाना, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाना, ये सब जो प्रॉब्लम्स है इस टाइप के, वो डिनोट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हनी बीज है, जो मधुमक्खियाँ हैं जो काट रही है ना हाथ में पैर में, वो हमारे प्रत्येक दिन का जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होते हैं, है ना, टेंशन होते हैं लाइफ में, डे टू डे जो प्रॉब्लम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हनी है जो टपक रहा है ऊपर से, है ना, वो हमारे जो सुख है, जो थोड़ा मोड़ा जो इस संसार में जो हम सुख का जो अनुभूति करते हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जब बच्चा आके प्यार से हमारा गाल सहलाते हुए ना हमको पापा मम्मी ऐसे बोलता है ना, या फिर हमको अपने काम में प्रमोशन मिल जाता है ना, या कहीं से बहुत अच्छा खाने को मिल जाता है ना, बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाता है, कुछ लग्जरी का सामान है, ये सारी चीज़ वो जो शहद है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोचिए जीव का कितना भयावह सिचुएशन में वो अटका हुआ है, और उसमें भी वो सिचुएशन को भूल के वो शहद चाटने के लिए कोशिश कर रहा है सोच रहा है कि हमको बहुत सुख मिल रहा है इस संसार में, एक्चुअली उसके ऊपर काल मंडरा रही है, और दिन और रात हो रहा है। हर दिन और रात होने से उसका उम्र बढ़ते जा रहा है। हर साल आदमी हैप्पी बर्थडे मनाता है, अपना जन्म दिवस ना, तो हैप्पी बर्थडे वो हैप्पी बर्थडे नहीं है, वो आपका जीवन का 1 साल और कम हो गया है ना, आप मृत्यु के 1 साल और ज़्यादा नज़दीक हो गया है ना। तो इस तरह से जीव फंसा हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको शहद ना चाट के उसको किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए, है ना। जो उसका कोई मित्र होगा या दूसरा शिकारी होगा या जंगल में रहने वाले जो लोग होंगे, अगर वो पुकारेगा, जोर से चिल्लाएगा, तो वो लोग सहायता करने के लिए आएंगे, है ना, और वो बाघों को भगा देंगे और वहाँ से फिर उसको निकालेंगे। तो जीव का भी यही सिचुएशन है, उसको वो शहद चाटने पे लगा हुआ है ना, उसको उधर से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, है ना। जब वो भगवान को पुकारता है ना, तो उधर भगवान कृपा करके, भगवान के भक्त लोग कृपा करके उसको इस जो अंधकूप, ये जो भौतिक जगत में जो फंसा हुआ है ना, तो जन्म मृत्यु के जो चक्कर में फंसा हुआ है, 84 लाख योनि में जो फंसा हुआ है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार दुखों को भोग रहा है, उसके चक्कर से भगवान उसको छुड़ाते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्टोरी है जो हमारे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जस्ट काल और कर्म जो 5 चीज़ है, इसको एक स्टोरी में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो ठीक है, आज का क्लास द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता को हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहला है, वैदिक ज्ञान अमोघ है, सभी संदेहों और गलतियों के परे है, भगवद गीता सभी वैदिक ज्ञान का सार है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमने पहले क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कैसे जो वेद है उपनिषद है, सारे ग्रंथ जो है वो इनफैलिएबल है ना, वो एकदम अमोघ है, मतलब कि वो कभी अपने चीज़ से घटते नहीं बढ़ते नहीं, मतलब वो हमेशा के लिए एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, है ना। वो सत्य पहले भी, आज से करोड़ों साल पहले भी वो सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी वो सत्य रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं ना। इसलिए वो किसी डाउट या मिस्टेक्स के परे है, किसी संदेहों और गलतियों से परे है ना। और सारे वैदिक शास्त्रों का अगर कोई सार निकाला जाए और उसको एक बुक में कंपाइल किया जाए, तो वो किताब है भगवद गीता, है ना। हमने इसमें कोट भी किया था शंकराचार्य के गीता महात्म्य का जो श्लोक है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्।
तो सभी उपनिषद है ना, सर्वो उपनिषदों, सभी उपनिषदों को अगर गाय माना जाए, है ना, और तो भगवान कृष्ण क्या है, दोग्धा है, ग्वाल बाल है, जो गाय से दूध दूहते हैं ना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और गाय को दूध दूहने के पहले उसके बच्चे को पहले दूध पिलाना पड़ता है, फिर वो गाय दूध दूहने देती है। तो पार्थ क्या है, जो अर्जुन जो है वो वत्स है, वो गाय का बच्चा की तरह, बछड़े की तरह। और जो गीता जो है वो क्या है, वो दूध के समान है जो निकल रही है। तो यानी कि सारे वेद पुराण उपनिषदों का सार है भगवद गीता। अगर कोई सारे वेद पुराण उपनिषद नहीं भी पढ़े, उसको समय नहीं भी, सिर्फ भगवद गीता पढ़ ले तो इतना ही काफी है, मोर देन सफिशिएंट। तो ये चीज, ये पॉइंट हमने जिसके, ये 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम भगवद गीता को समझ सकते थे। तो पहला पॉइंट इसमें है कि हमको ये समझे कि गीता का स्थान क्या है, गीता क्या अपने आप में क्या कैरी करती है, क्या वजन है उसका ना, क्या नॉलेज है, मतलब वो हमको समझना पड़ेगा, तब हमको उसको पढ़ने का इंस्पिरेशन मिलेगा। वो क्या सारे चीज़ों का सार लेके घूम रही है अपने साथ, तो उसको अगर पढ़ ले, जैसे द बुक टू रीड, है ना। फिर दूसरा पॉइंट में आते हैं, वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, हमें इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में स्वीकार करना होगा, है ना। शोध का विषय मतलब बोला जाता है रिसर्च का विषय, है ना। कोई रिसर्च नहीं करना है, जो जैसा दिया हुआ है वैसा एक्सेप्ट करना है ना। जैसे 2 तरह के, इसको मैं मिटा रहा हूँ ये 2 पॉइंट को, एक साइंस में देखेंगे बहुत सारे चीज शोध के विषय होते हैं, रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट पर, है ना, रिसर्च। तो रिसर्च जब करते हैं तो एक रिसर्च का फिर दूसरा परिणाम निकलता है, फिर उसके आगे रिसर्च करते हैं, फिर उसके आगे रिसर्च करते हैं, और ये हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था डाल्टन थ्योरी, है ना, डाल्टन थ्योरी क्या होता है, किसी को पता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ, एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा नहीं, डाल्टन थ्योरी गलत है, ये भी पढ़ा, डाल्टन थ्योरी गलत है। फिर क्या आया, डाल्टन थ्योरी के बाद एटॉमिक थ्योरी आया था डाल्टन का, उसके बाद बोर मॉडल आया था ना, बोर मॉडल। फिर इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने बोला नहीं ये डाल्टन थ्योरी गलत है, बोर मॉडल सही। फिर पता चला एक और साइंटिस्ट है रदरफोर्ड साहब ने बोला नहीं ये तो गलती था, ये भी गलत है, मैं सही। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो बोला ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मैं सही। तो ऐसे करके जो रिसर्च का जो चीज होता है, वो अगला रिसर्च जो आता है पिछले रिसर्च को गलती बताता है, फिर अपना रिसर्च निकालते हैं। तो जो साइंटिफिक जो नॉलेज है वो ऐसे रिसर्च कर करके बनता है, शोध कर करके बनता है। लेकिन बोलते हैं कि भगवद गीता को ज्ञान जो है ना, वो शोध का ज्ञान नहीं। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले जो बुक लिखा गया था, है ना, फर्स्ट एडिशन, उसके बाद आज जो बुक लिखा गया, फिर सेकेंड एडिशन में थोड़ा चेंज कर दिया गया, थर्ड एडिशन में थोड़ा और भी चेंज कर दिया गया ना, फिफ्थ एडिशन में आते आते बुक पूरा ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट एडिशन जो था वही लास्ट एडिशन भी वही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, और वो ज्ञान आज भी एप्लीकेबल है ना। जैसे इसमें बताया गया है, देवी नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धर्मम देति। जैसे कैसे आदमी जन्म लेता है, एक बच्चा होता है छोटा सा, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, तो उसका यौवन कुमार अवस्था आता है, यौवन अवस्था आता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो उसका शरीर बदल रहा है, एक जीवन काल में उसका शरीर बदल रहा है। और इसी तरह जब वो शरीर कुछ काम का नहीं होता, बूढ़ा हो जाता है, जब फंक्शन करना बंद कर देता है, तो उसी तरह वो शरीर बदल लेता है, फिर नए शरीर में जाता है ना, इसको मृत्यु बोलते हैं।
तो ये ज्ञान जो था 5000 साल पहले भी वही था और आज भी यही है ना। ये ज्ञान बदला नहीं है। वो 5000 साल पहले भी लोग इसी तरह जन्मते थे और मरते थे, आज भी लोग इसी तरह जन्मते हैं मरते हैं। एक एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में जो दूरी नापते हैं हम लोग, बहुत बहुत बड़ा बड़ा जो दूरी नापते हैं, उसमें कांस्टेंट का यूज होता है फॉर्मूला में, उसको बोलते हैं हबल कांस्टेंट। अब ये जो हबल कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू है हर साल बदलते रहता है ना। आज मान लीजिए एक वैल्यू है, कभी 1.2 हो जाता है, कभी 1.3 हो जाता है, ऐसे करके हर साल इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। साइंटिस्ट लोग भी कंफ्यूज है कि इसको हबल कांस्टेंट बोला जाए या हबल वेरिएबल बोला जाए, है ना। क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो साइंस की जो चीजें है ना, वो हमेशा शोध का विषय होती है, लेकिन शास्त्र जो है वो शोध का विषय नहीं है, वो प्रमाणिक है। बहुत उसको ऐसे ही देना चाहिए जैसे दिया हुआ। जैसे मान लीजिए दो तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक जो बोलते हैं आरोह पंथ, और दूसरा होता है अवरोह पंथ। इसको बोल सकते हैं असेंडिंग इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। आरोह पंथ असेंडिंग मतलब जो रिसर्च वाला जैसे काम हुआ, शोध करके निकालने का जो काम हुआ, मतलब कि नीचे से ऊपर जाते हैं, असेंडिंग आरोह पंथ। अवरोह पंथ मतलब ऊपर से जो नीचे ज्ञान आता है, जो डायरेक्ट किसी के द्वारा दिया जा रहा है। आरोह पंथ मतलब अपने खुद से वर्कआउट करके, कुछ रिसर्च करके किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो इस पंथ में क्या प्रॉब्लम है? इस पंथ में है कि आपको बहुत टाइम चला जाता है, बहुत टाइम और एनर्जी चला जाता है, उसके बाद भी श्योर नहीं है कि आप जिसे रिसर्च करके जो पहुंचेंगे वो सही होगा कि गलत है। डाल्टन का अपना पूरा जीवन निकल गया उसको मॉडल निकालने में, बोर का पूरा जीवन निकल गया मॉडल निकालने, पता चला बाद में गलत है ना। तो आरोह पंथ में ये प्रॉब्लम होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है ना, अभी किसी बच्चे को पता करना है कि उसका पिता कौन है ना, उसको पता नहीं है उसका पिता कौन है। संसार में, इस संसार का कोई भी व्यक्ति उसका पिता हो सकता है ना। अब वो खुद से ढूंढने जाए कि उसका पिता कौन है, तो हर आदमी का जाके उसको डीएनए टेस्ट करना है ना। और डीएनए टेस्ट करते करते शायद उसका उम्र गुजर जाएगा। इतने लोगों का डीएनए टेस्ट करेगा, हर दिन एक एक आदमी का भी टेस्ट करे, तो उसका उम्र भी गुजर जाएगा, तो भी उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा पिता कौन है। लेकिन वही बच्चे अगर अपने माँ के पास जाकर पूछता है कि मेरे पिताजी कौन है, तो माँ तुरंत बता देगी ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारी बहन है। तो वो बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर, सीधे अपने माँ से पूछा और बता दी। तो आरोह पंथ और अवरोह पंथ में ये डिफरेंस है। तो जो शास्त्र जो वेदास है, वेद जो है, वेद पुराण, ये क्या है? हमारे माँ के समान है ना, हमारे माँ के समान, जो क्या करती है, हमें कुछ भी चाहिए होता है, ये हमारे लाइफ का मैनुअल है, तुरंत बताती है ऐसे करना है। ये हमारे पिता के बारे में बताती है। पिता क्या है? ईश्वर, जो भगवान, इसके बारे में बताती है। ईश्वर के बारे में हमको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है उसको जस्ट एक्सेप्ट करना। अगर हम रिसर्च करते रहेंगे, शायद हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं पता नहीं चले, रिसर्च करते हैं, तो जीवन में रिसर्च करते रहेंगे। भगवद गीता में तुरंत मरने के बाद आपका अगला जन्म होता है, अगला शरीर मिलता है। तो इसलिए वेद को हमको, वेद जो है वो शोध का विषय नहीं है, यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में हमें लेना चाहिए। हाँ, दूसरा चीज है गुरु शिष्य परंपरा। अभी जो ज्ञान जो लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट को हम बाद में करते हैं। तीसरा पॉइंट, गीता के बिना किसी निर्वचन या विवेचन, बिना किसी विलोक के और हमारी खुद की मनचाही ऐसन की भागीदारी इस विषय पर नहीं होना चाहिए। यानी कि गीता, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा, द गीता शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट डिलीशन
और विदाउट आवर ओन whimsical पार्टिसिपेशन इन द मैटर। यानी कि जो गीता जो है उसमें हम अपने मन में जो हमारा जो चीज़ है उसको लगा के नहीं ले, वो जैसा लिखा हो वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना है। उसमें कुछ अपने मन से डालना नहीं है, अपने मन से हटाना भी नहीं है ना। अगर हम इस तरह से भगवद गीता को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें अपना डाल देते हैं, अपना खुद डाल देते नहीं, भगवान ये नहीं ये बोल रहे हैं ना। क्यों अपने मन से डालने का, जैसा जो बोल रहा है वैसा सिर्फ लेना है एज इट इज। इसलिए भगवद गीता यथारूप है ना। एक आदमी है बहुत बड़े इंडियन पॉलिटिक्स में, उन्होंने भगवद गीता पे टिप्पणी लिखी। उसमें लिखते हैं जो भगवद गीता जो है ना वो भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है, उसके अंदर भगवान आके फिर वो भगवद गीता बोल रहे हैं और फिर वो चले। अब ऐसा कहीं पे भगवद गीता में लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं पे ऐसा होता नहीं। भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ, वो खुद ही बोल रहे हैं, कृष्ण खुद ही भगवान है। अब तो ये सब इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। एक आदमी ने लिखा कि एक्चुअली कुरुश्रेष्ठ बोल के कुछ ये नहीं है, धर्म क्षेत्र ऐसा कुछ है नहीं। कुरुक्षेत्र एक्चुअली हमारा शरीर है और 5 पांडव हमारे 5 इंद्रियां हैं, है ना। भगवान कृष्ण हमारे आत्मा है। इस तरह करके एक एनालॉजी दिया हुआ। तो ये एनालॉजी भी कहीं दिया हुआ नहीं, वेद व्यास के महाभारत में तो नहीं दिया हुआ है ना। और एक्चुअल में कुरुक्षेत्र बोल के जगह है। आज भी जाएंगे आप हरियाणा की तरफ, वहाँ पे कुरुक्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। और ऐसे बहुत सारे महाभारत के अवशेष मिले हैं जो प्रमाणित करते हैं कि महाभारत सही में हुआ था, है ना। तो इस तरह लोग बहुत मनगढ़ंत करके मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं और ऐसा सीखते हैं। तो इसका तीसरा स्टेप है कि कभी भी मनगढ़ंत कहानियाँ ना बने, जैसे दिया हुआ है उसको एक्सेप्ट करें, है ना। देखिए ज्ञान, कोई भी ज्ञान लेने के 3 प्रमाण होते हैं। ज्ञान अर्जन करने के लिए 3 प्रमाण हैं। प्रमाण मतलब लॉजिक। न्याय शास्त्र में आता है, लॉजिकली किसी चीज को प्रेजेंट किया जाए तो वो चीज हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या हम कैसे इस संसार में कोई भी तरह का ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीवन कैसे जीना है, मोटर कैसे चले, कोई भी ज्ञान हम इसी 3 प्रमाणों के आधार पर लेते हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। और तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोलता है? प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। हमारे 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, है ना। आँख, नाक, कान 3, जीवा और त्वचा 5 हुए। तो 5 इंद्रियों के जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जब मिलन होता है उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। जैसे कोई भी, जैसे आँख से हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रखा हुआ, ये ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ वो आंखों के सन्निकर्ष से प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। जैसे ये मोबाइल रखा हुआ है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये मोबाइल है, ये हम डायरेक्ट देख के बता रहे हैं मोबाइल है ना। दूसरे रूम में कोई है उसको नहीं दिखेगा कि ये मोबाइल है। तो मेरे लिए ये जो ज्ञान हुआ कि ये मोबाइल है, क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के थ्रू हो गया। या प्रत्यक्ष कोई भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रमाण कानों के द्वारा भी हो सकता है। कोई हमको बोला और बोलते हैं ना, हम डायरेक्टली हम उससे सुने हैं, हम किसी का सुना हुआ बात नहीं बोल रहे, मैंने जो सुना हो वही बोल रहा। इसका मतलब क्या, उसने प्रत्यक्ष रूप से सुना है। जैसे त्वचा, कोई चीज छू के देखते हैं, कोई चीज गर्म है या ठंडा है या सॉफ्ट है या हार्ड है, तो बोलते हैं ना मैंने खुद छू के देखा बहुत गर्म है, ये तवा बहुत ही गर्म है, इस पर रोटी डालते हैं जल जाए, है ना, छू के देखते हैं। तो वो क्या हुआ, वो जो ज्ञान हुआ कि तवा जो बहुत गर्म है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारा ज्ञान हुआ।
इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। सन्निकर्ष। हाँ, ऐसे इंद्रियों, हमारे आँख का सन्निकर्ष हुआ इस ब्लैक बोर्ड के साथ, हमारे जीवा का सन्निकर्ष हुआ फल के साथ या खाने के साथ, तो हमको खाने का स्वाद पता चलता है ना। त्वचा का सन्निकर्ष हुआ ये मोबाइल के साथ, ये बहुत चिकना है ना, तो हमको पता चला। कैसे? छूने के बाद पता चला चिकना है फिर उखड़ा। तो इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो प्रमाण प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा जो प्रमाण होता है वो होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब जैसे हमने पहले कोई चीज देखा है ना, और अभी यहाँ पे ऐसा देख के, जब ये सिचुएशन में हम देख के पहले की चीज देख के उस चीज को याद करके हम बोलते हैं कि हाँ ऐसा है। जैसे मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं जैसे आसमान में सूर्य है, अब हमको सूर्य तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन हमने देखा जब भी इस तरह प्रकाश होता है, यानी कि दिन, इसका मतलब दिन का समय होता है और दिन में सूर्य उगा हुआ होता है। अभी बाहर जाएंगे तो हमको सूर्य दिखाई देगा, अभी तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम क्या अनुमान लगा रहे हैं? क्योंकि सूर्य आकाश में है। क्या देख के अनुमान लगा रहे हैं? ये प्रकाश देख के अनुमान है कि जब भी प्रकाश होता है तो सूर्य होता है आकाश में, है ना। और हमको इससे प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं कि आसमान में सूर्य होगा, है ना। तो अनुमान बोलते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कहीं पे बहुत पहाड़ है, दूर में पहाड़ है और पहाड़ पे धुआं उठ रहा है ना, ठीक। तो अब उस धुएं के देख के हम लोग बोलते हैं कि पहाड़ पे आग जल रहा है ना। अब हमको आग दिखाई नहीं दे रहा है, हमने क्या देखा हुआ है कि जहां पर भी धुआं होता है, कहाँ पे धुआं होता है? जहाँ पे अग्नि होता है वहीं पे धुआं होता है ना। और हम अभी क्या देख रहे हैं? पहाड़ है और पहाड़ से धुआं निकल रहा है ना। इसलिए हम पहाड़ से धुआं निकल रहा है और हम ये चीज देख के हमको पहले का क्या याद पड़ रहा है? जहाँ पे भी धुआं होता है वहाँ पे अग्नि जलते हुए हमने देखा है। ये पहले हमने देखा हो, ये अभी नहीं देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? पहाड़ से धुआं निकल रहा है, पहाड़ से धुआं निकलता है, जहाँ पे भी धुआं होता है वहाँ अग्नि होता है। इसलिए हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, ये दोनों को मिला के निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि पहाड़ पे क्या हो रहा है? अग्नि जल रहा है। समझ में आ रहा है? ये हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना। अनुमान, ये अनुमान ऐसा अनुमान नहीं जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वाला नहीं। ये निश्चयात्मक अनुमान है कि हाँ ऐसा ही है ना, ऐसा हमने देखा है और ऐसा ही है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, इसीलिए A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C। समझ में आ रहा है? A B का भाई है ना, और B C का भाई है, इसलिए A भी क्या हुआ? C का भाई होगा। तो इसको लॉजिक बोलते हैं। तो लॉजिकली हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान के पीछे लॉजिक होता है। जो हम देख रहे हैं उस चीज को देख के पहले का चीज स्मरण होता है, पहले का चीज, फिर पहले की चीज के स्मरण से हम लिंक बनाते हैं, उस लिंक से हम समझते हैं कि पहाड़ पे क्या है? अग्नि होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण को हम लोग इसको बोल सकते हैं लिंग लिंगी परामर्श। लिंग लिंगी परामर्श। तो यहाँ पे जैसे लिंगी क्या हो गया? आग से धुआं निकलता है ना। लिंग क्या हुआ यहाँ पे कि पहाड़ पर से धुआं निकल रहा है ना। तो और परामर्श क्या निकला कि पहाड़ पे आग है। तो इस तीनों विधि से हम लोग क्या करते हैं? अनुमान प्रमाण निकालते हैं ना। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि पहाड़ पे आग जल रहा है। ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमको अनुमान के थ्रू प्राप्त हुआ। बाहर में सूर्य उगा हुआ है, ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है हमको? हम देख तो नहीं रहे अभी प्रत्यक्ष रूप से, आग तो देख नहीं पा रहे सूर्य को, कैसे प्राप्त हो रहा है? अनुमान प्रमाण के थ्रू प्राप्त हो रहा है। तो आप देखो जो भी ज्ञान हमको इस दुनिया में प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के थ्रू प्राप्त होता है, अनुमान प्रमाण के थ्रू प्राप्त होता है, सब प्रमाण।
शब्द प्रमाण मतलब किसी भी बोनाफाइड आदमी से उसके बारे में सुनना है ना। बोनाफाइड आदमी को आप्त पुरुष बोलते हैं, शास्त्र की भाषा में उसको आप्त पुरुष बोलते हैं। बोनाफाइड सोर्स बोल सकते हैं। किसी भी बोनाफाइड सोर्स से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम आप, जैसे हमको हमारे पिता कौन है ये कौन बता सकता है? हमारी माता बता सकते हैं। तो माता का क्या होगा? उस जगह पे आप पुरुष हो गए, जो ऑथोराइज पर्सन हो गए, बोनाफाइड पर्सन हो गए इस ज्ञान को देने के लिए, है ना। तो दुनिया में आप देखोगे हर तरह का ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी चीज हम सीखते हैं इसी तीनों प्रमाण के आधार पे ही सीखते हैं और इसी तीनों प्रमाण के आधार पे हम लोग जानते हैं, है ना। अब लेकिन इसमें इस तीनों प्रमाण में भी जो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। अब वो कैसे है देखिए। अभी क्या है कि हर आदमी में, हर मनुष्य में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट निकाल। हर जीव में क्या होते हैं? 4 दोष है, इसको बोलते हैं 4 डिफेक्ट्स इंग्लिश में, है ना। हर जीव में, दुनिया के संसार के हर जीव में क्या क्या है? पहले दोष को बोलते हैं कर्ण पाटव, संस्कृत में इसको कर्ण पाटव बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं भ्रम, तीसरा हुआ प्रमाद, चौथा हुआ विप्रलिप्सा। कर्ण पाटव मतलब हो गया इम्परफेक्ट सेंसेस, भ्रम मतलब हो गया जो इल्यूजन में हम लोग पड़ जाते हैं। प्रमादा मतलब हम लोग जो मिस्टेक्स जो करते हैं, कोई भी चीज इल्यूजन में पड़ने के कारण हम लोग क्या होता है? मिस्टेक करते हैं। विप्रलिप्सा मतलब जब हम मिस्टेक करते हैं तो उसको छुपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चीटिंग प्रोपेंसिटी होता है हमारे अंदर। तो ये जो 4 दोष है ना वो हर आदमी में प्रेजेंट है। इम्परफेक्ट सेंसेस, कर्ण पाटव, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा। कर्ण पाटव इम्परफेक्ट सेंसेस यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है वो क्या है? अपूर्ण है ना, वो अपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आँख है ना, हम लोग बहुत छोटे चीज को नहीं देख सकते, आँख है ना, बहुत छोटे चीज को नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है, या फिर बहुत दूर के चीजों को नहीं देख सकते, है ना। सूर्य जो है बहुत दूर का चीज, इतना छोटा दिखता है, ये अपूर्ण है। हमारे आँख जो है अपूर्ण है, वो बहुत छोटा दिखाती है, लगता है ऐसे बल्ब की तरह जल रहा है। या आप देखेंगे रेलवे ट्रैक पे खड़ा होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रेलवे ट्रैक आपस में जाके ऐसे मिल रही है। ऐसे रेलवे ट्रैक रखेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बड़ा है, ऐसे जाके मिल रही है ना। वास्तव में रेलवे ट्रैक मिलती है नहीं, रेलवे ट्रैक हमेशा पैरेलल जाती है, समानांतर जाती है। लेकिन ये हमारी इंद्रियां ऐसी अपूर्ण है जिसके कारण वो लगता है कि ऐसे मिल रही है। उसी तरह जीवा में आप संतरा है, ठीक है, संतरा को आप डायरेक्ट खाइए, मीठा लगेगा, है ना। मान लीजिए या फिर कोई चॉकलेट नींबू खाने के बाद संतरा खाइए, मीठा लगेगा। और कुछ मीठा चीज चीनी खाने के बाद संतरा खाइए, आपको खट्टा लगेगा, है ना। संतरा तो वही है, ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन हमारी इंद्रिया उसको पहचान नहीं पाए, इसलिए इंद्रिया क्या है? अपूर्ण है ना। उसी तरह त्वचा, है ना, आप गर्म पानी में पैर पहले रखिए, उसके बाद नॉर्मल पानी में रखिए, नॉर्मल पानी क्या रखेगा? आपको ठंडा लगेगा। फिर आप ठंडे पानी में पैर रखिए, उसके बाद नॉर्मल पानी में पैर रखिए तो आपको नॉर्मल पानी गर्म लगेगा, है ना।
नॉर्मल पानी नॉर्मल है हमेशा, लेकिन हमारा पहले का क्या एक्सपीरियंस था उसके आधार पे वो बता रही है त्वचा, है ना। तो त्वचा में भी क्या है, अपूर्ण है। इसी तरह जो पांचों जो इंद्रियां हैं हमारी वो अपूर्ण है। जो कान जो है वो भी, उसका भी लिमिटेशन है ना। वो भी कुछ 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज के बीच का ही साउंड सुन सकता है, उसके बाहर का साउंड नहीं सुन सकता है। जैसे एक अल्ट्रासोनिक साउंड होता है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके रैट को भगाने के लिए बनाता है। वो एक मशीन होता है, उसको ऑन कर दीजिए, सारे रैट्स जो भी चूहे होते घर के निकल के आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। तो वो साउंड चूहे को सुनाई देता है, हमको नहीं सुनाई देता है ना। तो इस तरह के जैसे डॉग विसिल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के साउंड होते हैं। तो बोलने का मतलब कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए इस अपूर्ण इंद्रियों से लिया गया ज्ञान भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ऐसे हम बोल देंगे रेलवे ट्रैक तो आगे जाके मिल रही है, लेकिन वो मिल नहीं रही। हम बोल देंगे पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत गर्म है, किसी के लिए पानी गर्म होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण पे हमेशा हम भरोसा नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। तो ठीक है, अब अनुमान, हाँ, अब ये जो 4 दोष है उसमें देखिए, ये पहला दोष ही मेनली समझाना था, ये नॉर्मल है। इम्परफेक्शन से अपूर्ण इंद्रिया है। अपूर्ण इंद्रिया के कारण क्या होता है, जीव भ्रम में पड़ जाता है, इल्यूजन में पड़ जाता है ना। उसको पता नहीं चलता है कि अभी ये सांप है या रस्सी है, उसको कभी कभी डाउट है। कभी रात में सांप लटका होता है तो उसको लगता है शायद रस्सी होगा और जाके पकड़ लेता है ना। उसके कारण क्या होता है, वो भ्रम में आ सकता है। उस भ्रम होने के कारण क्या होता है, वो गलती करता है, मिस्टेक्स करता है ना, गलती कर बैठता है। उस गलती एक बार कर बैठता है तो फिर उसको छुपाने के लिए क्या है, उसके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी भी है, उसको फिर वो छुपाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है डार्विन थ्योरी, साइंस का एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी पूरी फेक थ्योरी है, पूरा गलत थ्योरी। डार्विन थ्योरी बोलता है मनुष्य बंदरों से आए, है ना। इसका पूरा डॉक्यूमेंट्री है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे डार्विन थ्योरी फेक है। डार्विन ने बताया था, उसने क्या किया था, बंदर है और मनुष्य है, और बंदर और मनुष्य के बीच का कोई लिंकिंग होना चाहिए, वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो उसने अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए क्या किया, एक बंदर का स्कल लिया और नीचे का जबड़ा मनुष्य का लिया, और दोनों को जोड़ करके एक कंकाल बनाया, और उसको बोला कि ये देखो हमको लिंकिंग मिल गया, बंदर से आदमी आया है और इसका लिंकिंग ये है, और उसको म्यूजियम में रख दिया। ये देखिए द ग्रेट डार्विन थ्योरी। बहुत सालों तक जब वो म्यूजियम में रहा तो चूंकि वो दोनों खोपड़ी अलग अलग से जोड़ा हुआ था, एक खोपड़ी जल्दी से पीला पड़ गया और एक खोपड़ी पूरा वाइट हो गया। तो लोग को बोला, रहे अगर एक ही आदमी का अगर ये होता तो दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे होता। उसके बाद में खोल कर देखा गया तो वो तो फाइल करके उसको जोड़ा हुआ था। तो ये होता है चीटिंग प्रोपेंसिटी, इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन में पड़ा, मिस्टेक किया, इसलिए वो चीटिंग किया, समझ रहे, गिफ्ट। तो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। हम अपने जीवन में भी इस चार दोष होने के कारण बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इंद्रियों के द्वारा लिया गया ज्ञान कभी कभी गलत हो सकता है। ठीक, अब आगे आते हैं अनुमान प्रमाण पे। अब अनुमान प्रमाण में क्या प्रॉब्लम है, एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छा न्याय है शास्त्र में, इसको बोलते हैं अंधगज न्याय। इसको बोलते हैं अंधगज न्याय। इस टाइम में क्या है कि एक बार क्या थे, 6 अंधे लोग थे। तो 6 अंधे लोग एक बार राजा के दरबार में गए। वो लोग ऐसे ही घूमते थे, अपना बजाते थे, मधुकरी करते थे, जो भी खाने को मिलता खाते ऐसे करते थे। वो लोग एक बार राजा के दरबार में गए और बहुत बड़ा उत्सव था, और वहाँ पे एक बहुत विशाल हाथी आया हुआ था। अभी अंधे लोग तो बचपन से कभी हाथी देखे नहीं थे। तो इन लोग को हाथी के पास ले जाया गया और सभी हाथी को छू के पता करे कि हाथी होता कैसा है। तो किसी ने हाथी का सूंड पकड़ के ऐसे छू के देख रहे हैं, और हाथी ऐसा होता है। कोई हाथी का पूंछ पकड़ के देख रहे हैं,
कोई उसका पैर पकड़ के देख रहे हैं, कोई उसका दांत पकड़ के देख रहे हैं, कोई उसका कान पकड़ के ऐसे हिला के देख रहे हैं, कोई उसका पेट या पीठ पकड़ के देख रहे हैं। तो सबसे पूछा गया कि हाथी कैसा दिखता है, तो जो कान जो पकड़े हुए बोले हाथी तो बहुत, हाथी मतलब एक पंखे की तरह दिखता है ना, बहुत बड़ा पंखा हो ऐसे उस टाइप का दिखता है। जो पैर पकड़े हुए था तो बोला हाथी एक बहुत विशाल पिलर की तरह होता है ना। जो उसका ट्रंक पकड़े हुआ था यानी कि जो उसका पीठ पकड़ते ही बोल के हाथी एक बहुत विशाल दीवार की तरह, उसको कितना भी धक्का लगा नहीं जाओ। जो पूंछ पकड़े हुआ था वो बोलता है कि हाथी एक सांप की तरह, रस्सी की तरह होता है। जो उसका दांत पकड़े तो बोला हाथी एक हंसुली की तरह होता है। तो ऐसे करके सब अपना अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, है ना। तो और ऐसे करके सब आपस में लड़ रहे थे, नहीं सब बोलते नहीं हाथी ऐसा होता है, तो ये बोलते नहीं हाथी ऐसा होता है। तो बगल से एक पंडित जा रहा था, तो बोले तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो बोला कि देखिए ना, इसको ये मान ही नहीं रहा है कि हाथी ऐसा होता है। मैं बोल रहा हूँ इसको कि हाथी एक रस्सी की तरह होता है, तो ये बोल रहा पंखा की तरह होता है, ये बोल रहा पिलर की तरह होता है। आप ही बताइए ना, आप तो देख रहे हैं ना कि हाथी कैसा होता है। तो पंडित बोला रुको रुको रुको, तुम सब जो बोल रहे हो ना सही है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान जो है वो पूरा सही नहीं। तुम सब ज्ञान के एक एक पहलू को सिर्फ देख पा रहे हो। सिर्फ जो तुम बोल रहे हो रस्सी की तरह है वो हाथी का पूंछ है, जो तुम बोल रहे हो पिलर की तरह वो हाथी का पैर है ना, जो तुम पंखे की तरह बोल रहे हो वो हाथी का कान है ना। ऐसे करके वो पंडित फिर सबको बताता है, फिर सब एग्री होते हैं कि हाँ ये सही बता रहे हैं। तो ये न्याय बोलते हैं, हमारा अनुमान प्रमाण क्या होता है, ये अंधगज न्याय की तरह होता है। कभी कभी बस अच्छे वो अंधे थे, वो सही थे, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा था। वो क्या कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि हाथी कैसा होता है ना। जब तक कोई आदमी आके उनको बता नहीं देता है तब तक वो अनुमान क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। वो अनुमान क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे मैं अभी बाहर प्रकाश देख रहा हूँ और उस पर अनुमान लगा रहा हूँ कि सूर्य है, तो हो सकता है वो प्रकाश बाहर लाइट जलने से भी आ रहा हो ना। बहुत बड़े बड़े जो स्टेडियम में जैसे लाइट जलते हैं क्रिकेट मैच के लिए, उससे भी एकदम दिन की तरह प्रकाश होता है ना। तो जो अनुमान प्रमाण है वो भी गलत हो सकता है, और अनुमान प्रमाण का वैल्यू किस कहाँ से मिलता है, शब्द प्रमाण से मिलता है। जब तक कोई तीसरा आदमी आके बताना दे, आप पुरुष जिसने उसको पहले से देखा है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो उसके बारे में जानता है, जो पंडित था, जो ब्राह्मण था, उसने पहले वो देख सकता था और वो देख रहा था, उसके द्वारा कहा हुआ वचन उसको वेरीफाई करता है ना। एक बार क्या हुआ, बहुत पहले एक बीमारी फैला प्लेग का। तो जो देश भर में ये बीमारी फैल गया महामारी की तरह, बहुत आधा देश के आधा लोग मर गए इस बीमारी से। यहाँ इंडिया में नहीं, किसी दूसरे देश का, कनाडा या कहीं का तो बात है, मेरे को एग्जैक्ट ब्राजील या कनाडा कहीं का तो है, बहुत साल पहले की बात है। तो वहाँ पे साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बनाया कि ये जो बीमारी है ना वो बिल्लियों से फैल रही है। बिल्ली में एक तरह का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण ये बीमारी फैल रही है। तो सारे लोग ने मिलकर नीचे कहा जितने भी बिल्लियाँ हैं सबको मार दिया जाए। तो सारे बिल्लियों को पकड़ के मार दिया गया। देश में जितने भी बिल्लियाँ थी सबका खल्लास हो गया। अब सबको मारने के बाद भी ये बीमारी फैले जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिर से पता किया गया, तो पता चला नहीं, ये जो बीमारी थी बिल्लियों के द्वारा नहीं, चूहों के द्वारा फैलाया जा रहा था। अब चूहों को मारने वाली जो बिल्ली थी सब पहले ही मर गई थी, इसलिए चूहों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ रही थी देश में। तो मतलब एक छोटे से मिस्टेक से मतलब कितना बड़ा नुकसान हो गया पूरे देश का ना, और तेजी से पूरा प्लेग पड़ने लगा और पूरा देश उसके चपेट में आ गया। ऐसे ही पहले जो हार्ट है, जो हृदय है, उसको ब्लड कूलिंग ऑर्गन माना जाता था, है ना। ऐसे करके फिर बाद में पता चला नहीं, ये तो हृदय जो है ब्लड के प्रेशर को बनाए रखती है, उसको पंपिंग करने के लिए यूज होती है।
तो ऐसे कर करके जो अनुमान प्रमाण है हम देखते हैं बहुत बार गलती होती है, जिसके कारण बहुत घातक सिद्ध भी होती है। इसलिए अनुमान प्रमाण पे भी हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। जो तीसरा न्याय जो होता है वो होता है सद प्रमाण। सद प्रमाण कभी भी गलत नहीं हो सकता है। सद प्रमाण का मतलब ही है वैसा प्रमाण जो कभी गलत नहीं हो सकता। आप पुरुष के द्वारा जो ऑथोराइज जो बोनाफाइड सोर्स है उसी से वो ज्ञान लिया गया है ना। इसलिए ये कभी क्या हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। जैसे पिता कौन है तो माँ जो बता रही है ना। कोई स्त्री गलत बोल सकती है, माँ क्या है, एकदम सबसे ऑथराइज पर्सन। या हम अनुमान लगा सकते इसके पिता ये है, वो गलत भी हो सकता है। या हम प्रत्यक्ष से भी दे सकते हैं इसका मुंह इससे मिल रहा है इसलिए ये इसका पिता है, वो भी गलत भी हो सकता है। इस संसार में बहुत लोगों का मुंह आपस से मिलता है, लेकिन सद प्रमाण जो माँ जी ने बोल दिया उससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं होता है। तो इसलिए सद प्रमाण जो है उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है ना, और उसको हमको इसी तरह लेना चाहिए। कभी कभी सद प्रमाण एक्सेप्ट करने में हमको प्रॉब्लम होता है ना। समय कम है लेकिन कोशिश करें कंप्लीट करने। जैसे एक डॉक्टर फ्रॉग की कहानी आती है। एक बार एक कुएं में रहने वाला फ्रॉग था, तो वो अपने कुएं में खेलता था। उसका जन्म कुएं में हुआ था और कुएं में आनंद लेता था। कभी कुएं के बाहर गया नहीं था, कभी कुएं के बाहर दुनिया नहीं देखा था। उसके लिए दुनिया मतलब कुएं के ऊपर जो आकाश दिखता था वही एक पूरा संसार था। तो एक बार क्या हुआ, एक समुंदर का जो मेढक है ना वो कूदते कूदते वहां पे आ गया और गलती से कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिरा तो इधर से जंप मारा तो इस पार से उस पार चला गया कुएं के। उसको लगा अरे ये तो बहुत छोटा जगह है। तो कुएं वाले मेढक को बोलता है कि तुम्हारा कुआं बहुत छोटा है, हमारा समुद्र जो है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। तो बोले इससे बड़ा कैसे हो सकता है, पूरा दुनिया तो इतने ही में ही है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो बोलता है कितना बड़ा है वो, एक जगह से दूसरी जगह कुएं में जंप मारे, इतना बड़ा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो नहीं इससे भी बड़ा है। फिर दूसरा जंप मारा, इस पार से पूरा उस पार कुएं का करके, बोले इससे तो बड़ा नहीं होगा। तो वो फ्रॉग बोलता है कि तुम अंदाज ही नहीं लगा सकते कितना बड़ा है, क्योंकि तुम तो जीवन भर कुएं में ही रहे हो। कुएं से थोड़े तुम समुद्र के इसके नाप सकते हो। तो हमारी जो स्थिति है वो कुएं के फ्रॉग के समान है, कुएं के मेढक के समान है। तो कभी कभी शास्त्रों में लिखा हुआ जो चीज़ होता है उसको हमको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा विमान कैसे हो सकता है जो हवा में उड़े। जब तक हवाई जहाज नहीं बना तो लोगों के लिए कल्पना की चीज़ें थी, लेकिन जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना दिया, हाँ हो सकता है, लोग हवा में भी उड़ सकते हैं, है ना। तो शब्द प्रमाण कभी झूठा नहीं होता है, इसको हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। शब्द प्रमाण की जो परम सीमा है, शब्द प्रमाण की जो परम सीमा है वो है हमारे वेद शास्त्र। वेद शास्त्र भी कभी भी झूठ नहीं हो, कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये क्यों? क्योंकि ये जो वेद शास्त्र है वो डायरेक्ट भगवान के द्वारा बताया गया है ना। ये चौथा पॉइंट होता है, भगवान द्वारा बोले गए शब्द क्या है, अपौरुषेय संपूर्ण पारलौकिक ज्ञान है जो हृदय में स्फुरित होता है, भगवान द्वारा दिया गया। भगवान से ज्यादा ऑथोराइज और बोनाफाइड सोर्स कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान क्या है, परफेक्ट पर्सन। भगवान का दिया हुआ ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता है। हमारा रिसर्च किया हुआ ज्ञान गलत हो सकता है, लेकिन भगवान क्या है, ये सृष्टि के कंट्रोलर है, ईश्वर है, सृष्टि के संचालक है। उन्हीं ने पूरी सृष्टि को बनाई, इसलिए उनके द्वारा बोला हुआ चीज़ रिसर्च का काम नहीं, वो जो है जैसा है वैसा बताते हैं। इसीलिए वेद जो शास्त्र है वो शब्द प्रमाण की परम सीमा है। वेद पुराण शास्त्र वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरह जब हम इसको मिटा रहे हैं, जब हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, शब्द प्रमाण का ज्ञान, क्यों हम अच्छे स्कूल को ढूंढते हैं, क्यों हम ऑथोराइज स्कूल को ढूंढते हैं। जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम देखते हैं ये कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं ना, AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं, UGC अप्रूव्ड है कि नहीं, है ना, ऑथोराइज है कि नहीं, CBSE एफिलिएटेड है कि नहीं, हम लोग ढूंढते हैं ना। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं तो उसका ऑथोराइजेशन हम लोग ढूंढते हैं, है ना। फिर हम लोग क्या ढूंढते हैं, जो बुक्स हैं,
बुक्स जो है वो ऑथोराइज राइटर के नहीं, कोई भी राइटर के बुक्स नहीं पढ़ते, है ना। जैसे मान लीजिए मेडिकल में है, आयुर्वेद का ही बुक है मान लीजिए, ऐसे आपको बहुत सारे किताब मिलेंगे आयुर्वेद के। ट्रेन पे जाइए 10-10 रुपये में बुक मिलेंगे, जड़ी बूटियाँ, घरेलू नुस्खे, लेकिन आप उससे ज्ञान नहीं लेते क्योंकि उसका जो राइटर है उसके बारे में आप नहीं जानते। लेकिन हाँ, आयुर्वेद का वही आप चरक संहिता पढ़ेंगे, है ना, अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, है ना, सुश्रुत के जो किताबें हैं वो पढ़ेंगे। वो क्या है, ऑथोराइज बुक्स है ना? वो विद्यालयों में, ऑथोराइज स्कूल्स में, ऑथोराइज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। उसी तरह टीचर्स भी आप क्या देखेंगे, पढ़ाने वाले टीचर्स का क्वालिफिकेशन देखते हैं, ऑथोराइज टीचर्स है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई रिक्शा वाले से जाके आप ज्ञान लेते हैं, हाँ भाई बता दो बुखार हुआ है, कौन सा दवा क्या करना चाहिए। जो टीचर्स जो बताते हैं, जो शिक्षक जो बताते हैं, जो गुरु जो बताते हैं, वही ज्ञान हम लोग लेते हैं। उसी तरह जो वैदिक ज्ञान है उसके लिए ऑथोराइज यूनिवर्सिटी, ऑथोराइज बुक्स है, ऑथोराइज टीचर्स है ना। ऑथोराइज बुक्स क्या हो गया, गीता हो गया, है ना, रामायण हो गया, 4 वेद हो गए, उपनिषद हो गए, है ना, उपनिषद, पुराण, वेद, इतिहास, न्याय शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, ये सारे जो बुक्स हैं वो क्या हो गया, ऑथोराइज बुक्स हो गए वैदिक ज्ञान के लिए। उसी तरह जो यूनिवर्सिटी हो गया, ऑथोराइज यूनिवर्सिटी जहाँ से वो ज्ञान है, इसके लिए 4 परंपरा है जहाँ से हमको ज्ञान मिलते हैं। 4 परंपरा कौन कौन है ना। एक परंपरा हुआ श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय समय हो गया जल्दी जल्दी। एक हुआ रुद्र संप्रदाय, एक हुआ कुमार संप्रदाय, और एक हो गया ब्रह्म माधव संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय जो है ना वो ज्ञान लक्ष्मी जी से है। लक्ष्मी जो विष्णु जी की पत्नी है, लक्ष्मी को ज्ञान भगवान स्वयं भगवान विष्णु ने दिया और फिर लक्ष्मी जी ने का संप्रदाय चला। इसके जो आचार्य हुए, मेन आचार्य हुए रामानुजाचार्य। उसी तरह रुद्र संप्रदाय का जो ज्ञान है वो भगवान शिव ने स्वयं दिया है ना। भगवान शिव की जो परंपरा है, इसके जो आचार्य हुए रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। उसी तरह कुमार संप्रदाय हुए 4 कुमार, इन्होंने भी ज्ञान डायरेक्ट ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। इसके जो आचार्य हुए वो हुए निम्बर के स्वामी, निम्बर का आचार्य। इसी तरह ब्रह्म माधव संप्रदाय के लिए ब्रह्मा जी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया और उसी से इनका संप्रदाय चला। इसके जो आचार्य हुए वो माधवाचार्य। और इसी ब्रह्म माधव संप्रदाय का आगे चल के 2 विभाग हुआ, एक माधव संप्रदाय के नाम से है, एक ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के नाम से है, इसमें चैतन्य महाप्रभु आए। उसी संप्रदाय में आगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, स्वामी प्रभुपाद, और उसी संप्रदाय में हम लोग बिलोंग करते हैं। तो ये 4 ऑथोराइज यूनिवर्सिटी है, 4 ऑथोराइज कॉलेज है ज्ञान प्राप्त करने के, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी बीच में उठ के आया बोल दिया हम भगवान और हमसे ज्ञान लो। कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है तो उसको देखना चाहिए कि वो किस संप्रदाय से, उससे पूछना चाहिए तुम्हारा ज्ञान कौन सा संप्रदाय है, ऑथोराइज यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया है कि नहीं, ऑथोराइज बुक से लिया है कि नहीं, और ऑथोराइज टीचर्स मतलब जो आचार्य होते हैं, हर संप्रदाय के जो आचार्य हैं ऑथोराइज टीचर्स होते हैं। अगर इसमें वो ज्ञान ले रहा है तो वो क्या हुआ, वो ऑथोराइज्ड ज्ञान हुआ, तभी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया ना, जो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, कैसे किस प्रक्रिया से भगवत गीता समझ सकते हैं, ये चारों पॉइंट का हम ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई टॉम डिक हैरी आया और बता दिया कि जब हमसे ज्ञान लो, हम ही भगवान हैं, तुम्हारे हाथ पर हाथ रखेंगे
तुम्हारा सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, हमारी पूजा करो, ऐसा नहीं होता। वो ये चीज़ चेक करना पड़ता है ना, क्योंकि हम उस पर श्रद्धा रख रहे हैं तो पहले उसको वेरीफाई करना चाहिए। हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो पहले देखते हैं ना सामान अच्छा है कि नहीं, तो इस तरह हमको चेक करना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम ज्ञान को एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह से अगर ज्ञान हम लेंगे तो हमको क्या दिखेगा, इसका रिजल्ट दिखेगा। वो ज्ञान प्राप्त करने का हमको क्या दिखेगा, आउटकम दिखेगा। जो इस प्रोसेस से अगर भगवद गीता को समझे तो हमको क्या प्राप्ति हो गया, क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रयोजन। जो बोलते हैं ना संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो इससे क्या रिजल्ट प्राप्त होगा उसके बारे में हम कल देखेंगे। आज समय हो गया, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।